रिवीजन घर पर कर लिए थे, पीछे से रिवीजन करते चलिए। आइए, हेडिंग दीजिए यूनिट डिजिट, हेडिंग दीजिए सेक्शन 25 पर हम लोग आ गए। हेडिंग देंगे यूनिट डिजिट, हेडिंग देंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक लिख दिए। आइए देखते हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक याद करना। देखिए, आपको इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट। तो बोले 9 8 72, 72 का लास्ट डिजिट क्या है? तो आंसर हो गया। अब आपका लिखा हुआ है 14 गुने 16, तो हमको यहाँ पर पूरा गुना नहीं करना है कि 16 चाओ 64 के 4 हासिल 6 और 16 इकाई 16 और 16 और 6 22, इतना नहीं करना है क्योंकि यूनिट डिजिट लास्ट वाला ना पूछता है। तो अब इसको क्या करेंगे कि लास्ट वाला को गुना करिए, 6 चाओ 24 यानी 4 हो गया। तो इस तरह से इकाई अंक ज्ञात करना। यहाँ पर बोलेंगे 4 दूनी 8, यहाँ जोड़ना है तो 4 है 2, यहाँ गुना करना है तो बोलेंगे 8 नमा 72 दो ना, अरे 8 नमा 72 दो हुआ ना, और 2 को 6 में गुना करेंगे 6 दूनी 12 2, और 2 को 2 में गुना करेंगे 2 दूनी, इस तरह से नहीं बोल देंगे। तो अब उसी तरह से यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ गुना करना, 7 दूनी 14 मतलब 4 ना, और इधर 9 जोड़ देंगे 9 4 13 यानी 3 ना, इस तरह से नहीं बोल देंगे। बोल देंगे। तो इस तरह से प्यारे आप जल्दी से बोल सकते हैं और इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है ये रहा। तो अब करें इतना को गुना करने पर गुणनफल के इकाई स्थान पर 8 आता, इसको गुना करता है तो इकाई स्थान पर 8 आता। आपका बोलिए 9 8 72 2, 2 गुने अस्टार, और इसका इकाई अंक प्रश्न करा कितना आता है 8। तो अब अस्टार के स्थान पर कितना रखें कि 8 आ जाए? अरे अल्लाह कर, हम बोले 0 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, 4 रखेंगे 8, 4 रखने से 4 दूनी 8, इकाई अंक 4 आ रहा, इकाई अंक 8 आ रहा है, यानी स्टार के स्थान पर क्या हो सकता है 4। 5 रखेंगे 5 दूनी 10, 6 रखेंगे 6 दूनी 12, 7 रखेंगे 7 दूनी रखेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 रखेंगे 9 दूनी 18। तो हम स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं और 4 रखेंगे 4 दूनी 8, 9। तो स्टार के स्थान पर 4 होगा या तो 9, लेकिन कह रहा है स्टार होगा तो आपका आंसर होगा 9 होगा। यहाँ पर 4 और 9 दोनों हो रहा है। अगर वो अधिकतम ना लिखा रहता तो आइदर 4 और 9, इस तरह से आइदर और में होता। तो यहाँ कितना रखे तो 4 या 9, लेकिन अधिकतम का है इसलिए आपका जवाब होगा 9। बात समझ में आया? हाँ या ना? आगे नेक्स्ट हो गया ना? आइए देखते हैं। बिठा दें, लीजिए बिठा दें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह का संख्या आ गया तो आंसर देना है। तो अब तो ये खतरनाक हो गया। अब आप बोले 7 पर पावर 640, अब 327 पर पावर 640। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बिना सीखे हुए कोई उपाय नहीं है। आइए सीखते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। तो हम बोले कोई भी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक यूनिट डिजिट, बोले यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। बोले
एक होगा, जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, छः होगा, सात होगा, आठ होगा, नौ। इकाई के स्थान पर यही 10 में से कोई ना कोई एगो होगा। हम बोले यहाँ पर यूनिट अंक की बात करें पर 10, आधा बाल भाईजान आपका उड़ गया है, तनी मनी जेब चले वो भी साफ हो जाएगा। पहले आप अच्छे से समझिए, लिखना रहेगा बोलिएगा कि सर लिखेंगे तो हम रुक जाएंगे, ठीक। शर्माना क्या, लिखना है बोलिए कि रुकिए लिखेंगे, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखेंगे। हम बोले कि आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो कोई भी संख्या का इकाई स्थान पर इसी 10 में से कोई एक संख्या हो सकती है। जीरो होगा या एक होगा या दो होगा या तीन होगा या चार होगा, इसी तरह से इनमें से कोई एक होगा। अब बात रहा कि अगर कोई संख्या का लास्ट डिजिट जीरो है, कोई संख्या का लास्ट डिजिट जीरो है, जैसे हम इस तरह से लिख दिए इतना। अब इस पर पावर कुछ भी रखेंगे, इस पर पावर कुछ भी रखेंगे तो इसका इकाई अंक यानी इसका यूनिट डिजिट, हम बोले इसका यूनिट डिजिट जीरो ही होगा। पूछिए क्यों? इसलिए कि अगर आप इसको लिखेंगे 870 गुने 870 गुने 870 कितना बार? 123। हम बोले 123 बार लिखेंगे, 123 बार जब आप लिखेंगे तो बोलिए यूनिट डिजिट ही केवल पता करना है। तो जीरो को जीरो में, जीरो को जीरो में, जीरो को जीरो कहेंगे। जीरो को ही क्यों? क्योंकि जब कतार में लिखकर सजाते हैं, आप कोई भी संख्या मान लेते हैं, 12 गुने 13 करते हैं, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, 1 इकाई। अब आप जब इसको जोड़ते हैं तो हम बोले कि लास्ट वाला नहीं इकाई अंक आता है, ये तो खिसक के आगे से लिखते हैं। वैसे ही जब यहाँ पर 0 0 0 है तो गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा, फिर तो आगे हम लोग को कतार में बढ़ता जाएगा ना। अरे ऐसे जीरो को जीरो में गुना किए जीरो, तो ऐसे लिखेंगे ना, 7 को जीरो में गुना करेंगे जीरो, 7 7 49, तो ये तो जीरो लास्ट में रह ना जाएगा। इसलिए हम बोले कि इन सबको गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? जीरो ही आएगा। यानी ऐसे लिखते हैं तो इतना का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? जीरो ही आएगा, हाँ या ना। उसी तरह से हम बोले कि कोई संख्या हम लिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लिए इतना, अब इस पर पावर हम रख देंगे कुछ भी, कुछ भी, तो इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? एक होगा। क्यों? क्योंकि आप लिखेंगे 8 9 1 गुना 8 9 1, इसी तरह से कितना बार? 145 बार। तो अब इतना बार लिखेंगे तो प्यारे इसका यूनिट डिजिट बोलेंगे, हमें तो केवल इकाई अंक से मतलब 1 गुना 1 1 गुना 1 करते जाएंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा, हाँ या ना। उसी तरह से अगर हम कोई संख्या लिए, मान लेते हैं अब यहाँ पर एक संख्या लिए 475, अब इस पर पावर लिख दिए 269। आप बोले इसका भी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आएगा? क्यों आएगा? तो हम बोले कि प्यारे आप इसको लिखिएगा तो 475 गुने 475 गुने इसी तरह से कितना बार? 269 बार। तो 5 गुने 5 5, 5 गुने 5, अरे 5 5 25, 5 ना होगा, तो लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा? तो इतना बार अगर लिखते हैं तो बोलिए यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 ही आएगा। उसी तरह से हम बोले साहब जी अगर हम ऐसा लेते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या लिया है जिसका लास्ट डिजिट, अब इस तरह से लिख देगा इतना पर पावर 135, तो इसका भी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 496 गुने 496 गुने 496, ऐसे ऐसे कै बार? 135 बार। तो यहाँ भी गुना करेंगे तो बोलेंगे 6 गुने 6 6, 6 गुने 6 6 36 6, फिर वैसे ही होते चला जाएगा ना, यानी कितना आएगा? 6 आएगा। यानी आपका जीरो का कहानी हो गया खत्म, जीरो का कहानी खत्म, एक का कहानी खत्म, 5 का कहानी खत्म, 6 का कहानी खत्म। यानी किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट वही रह जाता है। पहले लिखिए तो नीचे लास्ट में नोट में लिखते हैं, पहले लिखिए, पहले लिखिए। कंसेप्ट सीखने में हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से धीरे धीरे सीखिए,
सीख जाने के बाद उड़िए, कोई दिक्कत नहीं। सीख जाने के बाद उड़िए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम का रिजल्ट देना इतना आसान होता तो सभी लोग जॉब में होते। तो आसान नहीं है। पढ़ना सभी लोग शुरू करते हैं, लेकिन जो अंतिम तक टिके रहते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। बाकी तो भीड़ में सभी लोग चलते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए पांडव सभी लोग चले थे, लेकिन पहुंचे कौन? युधिष्ठिर नहीं जी, सब लोग रास्ते में अटक गए नहीं। तो घर से सभी लोग आते हैं कि तैयारी करेंगे, लेकिन जब दिमाग पर जोर पड़ता है तो सटक लेते हैं और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तो प्यारे, केवल ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ने के बाद घर पर रिवीजन जारी रखिए। आ रहा है शनिवार, शनिवार को टेस्ट दीजिए। इसके लिए आज रात में पूरा रेशियो जहाँ तक पढ़े हैं, पूरा नंबर सिस्टम जहाँ तक पढ़े हैं, सबको एक राउंड रिवीजन मार लीजिए। ठीक। अब ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं ना, अब ये किताब किसी और बैच में नहीं चलेगा। ये आखिरी है, इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। पूछे क्यों? अब जो किताब आएगा केवल एक एक करके हम बनाएंगे, वही किताब आएगा। अब सब किताब तुरंत आ जाएगा, एक एक करके बना देंगे। होमवर्क का व्यवस्था खत्म। पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी में लाखों टीचर है, कोई होमवर्क नहीं देते। एक हम चले थे सबको बदलने, लेकिन अब हमको खुद ही बदलना पड़ेगा। नहीं, समय ज्यादा लगता है तो बाहर में निगेटिविटी फैला देते हैं कि समय ज्यादा लगता है। समय क्यों ज्यादा लगता है उसका रीजन आपके साथ। आगे सही बोले ना बुआ। देखिए, लोग छोटा देखने में लगते हैं सब बउआ लोग एकदम, लेकिन सब होमवर्क बना के आते हैं ना सब लोग। एगो उधर देखिए, सब एकदम टकला हो जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ना बनाएंगे, कैसे रिजल्ट होगा? अपना वाला मत को देखते हैं, अपना वाला छू के सब देख रहा है, कहीं हम भी तो ना है। प्यारे, पढ़ाई बहुत बारीकी से किया जाता है। इसको मिटा दो तो शेष संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस पर पावर कितनों भी रहेगा तो उसका इकाई अंक क्रमशः वही होगा। तो लिख दीजिए नीचे भाषा। लिखिए, जब कभी भी किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, जब कभी भी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर क्रमशः क्रमशः 0, 1, 5 तथा 6 हो तो उस संख्या पर तो उस संख्या पर पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 तथा 6 होगा। 0, 1, 5 तथा 6 होगा। लिख दिए? तो अब रुकिए साहब जी, अब प्यारे ये 3 भाग में बट गया। हम बोले ये जो आपका संख्या है ये आपका 3 भाग में बट गया। अब जरा ध्यान देंगे। हम बोले जिस संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 हो उस संख्या पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा, हाँ या ना? अब बोले इसको हटा दीजिए तो अब इसके अलावा 2 तरह का बच गया। एक तो विषम संख्या, एक तो विषम संख्या और दूसरी सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर, ये हो गया। तो हम बोले प्यारे अब इसके अलावा सम बच गया और विषम बच गया। तो सम में आपको केवल 2, 4, 8 के बारे में सोचना है।
और बेसम में 3, 7, 9 के बारे में सोचना है, बाकी सब कहानी हाँ या ना। तो अब हम बोले कि अब सम और बेसम के बारे में पहले आपको बारी बारी से सिखाते हैं। पहले डिजाइन बना लीजिए, डिजाइन बना लीजिए। अब यहाँ से शुरू ऐसा ही डिजाइन बनाइए। डिजाइन बनाइए, डिजाइन। ये भी डिजाइन बना लीजिए बउआ, इसमें लिखना है, बड़ा बड़ा डिजाइन बनाइएगा बॉक्स। हो गया। हो गया ना। तो ये जहां भी डिजाइन बनाए हैं इसको आपको जब भी रिवीजन करना है तो केवल इसी को देखना है। जैसे अभी हम लिखा है कि जिस संख्या के इकाई अंक 0156 हो तो उस संख्या का इकाई अंक आराम से 0156 होगा। इस बॉक्स में आप घर पर लिखिएगा, घर पे जाके लिख दीजिएगा, बॉक्स अभी खाली छोड़ दिए। फिर इसको हम समझाते हैं, जो समझाएंगे लास्ट में फिर बोलेंगे कि सम वाला बॉक्स में आप इसको लिख दीजिएगा, तो आप लिख लीजिएगा, अभी खाली छोड़ दीजिए। फिर जब बीसम वाला बताएंगे तो बोलेंगे इस बॉक्स में भर दीजिएगा, तो आप इसको यहाँ पर भर दीजिएगा। रिवीजन करना जब भी रहेगा तो केवल इतना ही, और सारा क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत ना है, केवल इसी को देखना है। जब भी आप पलटिएगा कॉपी तो इतना देख लीजिएगा, इसी से काम हो जाएगा, पूरा रिवीजन करने की जरूरत ना है। और नीचे में एक जगह इंपॉर्टेंट टर्म टू मतलब यहाँ नोट लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। कुछ भी नोट लिखेंगे उसके लिए यहाँ जगह थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। बस रिवीजन में आपको इतने रखना। चलिए अब इतना जगह छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, आइए। तो अब यहाँ पर आपका सम संख्या की बात करते हैं, तो बोलिए क्या क्या है, 2, 4 ये है। अब हम इसको बारी बारी से समझा रहे हैं, एकदम अच्छा से समझिएगा, समझने में टाइम दीजिए, जब समझ जाएंगे तो कुछ भी रहेगा आप इजीली बना सकते हैं। तो अभी हम केवल 2 को लिए, कितना को लिए 2। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम बोले प्यारे कि अगर आपका 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, तो बोलेंगे यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 ही। बोलिए 2 पर पावर 2 तो यूनिट डिजिट 2 दूनी 4, अच्छा। 2 पर पावर 3 तो यूनिट डिजिट 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलेंगे 2 पर पावर 4 तो यूनिट डिजिट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6। अब 6 आ गया तो अब इसके मल्टीपल में हमेशा वही होगा, क्योंकि 6 पर पावर कुछ भी रखा जाए। हम बोले 2 पर पावर 4, अब पावर इस पर कुछ भी लिख दीजिए। तो जब इसका यूनिट डिजिट 6 आ गया ना, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, अब 6 है, इस पर पावर अब कुछ भी रहे तो हमेशा 6 भी आएगा। मतलब सम वाला को तब तक कैलकुलेट करते रहिए जब कभी भी किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर कोई सम संख्या है तो उसको तब तक कैलकुलेट करते रहिए जब तक कि 6 ना आ जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही 6 आया तब उस पर पावर कुछ भी चढ़ाएंगे तो हमेशा 6 ही आते रहेगा। हम समझा रहे लिख रहे हैं और आगे। तो अब हम बोले, जरा ध्यान दीजिएगा, आप बोले प्यारे अगर हम इस पर लिखें, अब आगे बढ़कर बोलेंगे 2 पर पावर 5, तो हम लोग 4 बार तो गुना कर चुके हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार कर चुके हैं। एक बार और इसी में गुना करेंगे ना 2, तो एक बार और गुना करिए, 6 दूनी 12 2। अरे अलग से क्यों लिखते रहेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे नहीं करते रहेंगे, ये तो हम लोग को आती ही ना रहा है। फिर बोलिए इस पर आप पावर 6 करेंगे, यानी एक बार और, तो इसी में एक बार और करिए, तो 2 दूनी, फिर बोलेंगे 2 पर पावर 7, तो बोले एक बार और 4 दूनी, बोलेंगे 2 पर पावर 8, यानी 2 गुना करिए तो 8 दूनी 16। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस 8 को 2 पर पावर 4 अगुने ऐसा लिख सकते थे। तो बोले 2 पर पावर 4 पहले आ चुका था, 2 पर पावर 4 का बोलिए यूनिट डिजिट 6, इसलिए यहाँ पर तो निशार ऊपर चिपका रहे। चलो चलो। तो अब हम बोले प्यारे यहाँ 2 पर पावर 4 जैसे ही आया 6 है, इस पर अब कुछ भी रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 में होगा। इसलिए आप देखिए यहाँ पे हम बोले 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 8 यूनिट डिजिट 6। बोलिएगा 2 पर पावर 1 बोलिए या 2 पर पावर 5 बोलिए, बात तो बराबर है। 2 पर पावर 1 या 2 पर पावर 5, इसको हम नहीं लिख रहे, पूछे क्यों? इसको फोकस करने से कोई फायदा
नहीं, हमारा फोकस केवल 2 पर पावर 4। अब उसके मल्टीपल में कुछ भी आएगा तो 6 ही होगा। तो कहेंगे सर ये सेम कैसे आ रहा है, इसको हमको एक बार केवल कंप्लीट करवाइए। तो देखिए समझिएगा, 2 पर पावर 1 का वैल्यू 2 और 2 पर पावर 5 का वैल्यू 2। तो समझिए हम इस लाइन को समझाने के लिए प्यारे लिख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। समझिएगा, 2 पर पावर 5 को आप साहब जी 2 पर पावर 4 गुने 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? तब बोलिए 2 पर पावर 4 को आप क्या पढ़ेंगे 6, और 2 पर पावर 1 को क्या पढ़ेंगे 2। अब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 ही आएगा। बात समझ में आ गया? तो हम बोले जैसे ही मल्टीपल में आगे बढ़ते हैं तो 2 पर पावर 4 6। अब हम बोले कि इसमें 2 से गुना करेंगे 2 ही, अगर इसमें 4 से सॉरी इसमें अगर 4 से गुना करेंगे 6 4 24 यानी 4 या 8 से गुना करेंगे 6 8 48 यानी 8 ही होगा, हाँ या ना? मतलब अब 6 से इसमें से किसी में भी गुना करिएगा तो वही रह जाता है, हाँ या ना? तो बोले आगे आप प्रूव करें कि हमें सबका जरूरत है, नहीं ना? अभी आप कुछ नहीं समझे, लग रहा है चेहरा पर से हवा उड़ गया है। देखे में ऐसा लग रहा है जुलूम हो गया। पहले छापिए, जुलूम कुछ नहीं होगा, पहले छापिए आप। अभी हम ऐसा समझा रहे हैं कि सब टेंशन खत्म हो जाएगा, केवल ये प्रूव कर रहे हैं आप प्यारे। हम आपको समझा रहे हैं एक एक एग्जाम्पल, उससे डरिए नहीं, अभी डरिए नहीं। अगर ये ना भी समझे तो आप नोट कर लीजिए, केवल हमारा समझाने का उद्देश्य ये था 2 पर पावर 4 का मतलब 6, बस इतने से हमको मतलब है, बाकी जबरदस्ती अब हम समझा देंगे। माथा पर जोर पड़े तो माथा खोल के मत रख दीजिए। हो गया, हो गया ना? मिटा दूं तो लीजिए, मिटा दी, बच गया। बड़ी धीरे धीरे चल, इसको आधा पे नहीं छोड़ा जा सकता है, पूरा रफा दफा कर। अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा सवा घंटा। डरा नहीं रहे, सही बोल रहे हैं। कोई लोग पेट पे हाथ रख के देख रहे हैं। मिटा दे। अब प्यारे ये तो 2 की बात हुआ, रुकिए हम समझा रहे हैं, लास्ट में सब तुरंत हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा देखिए, अब हम बोले अगर 4 लेते हैं तो बोलिए 4 पर पावर 1, तो बोलिए यूनिट डिजिट कितना, बोलिए 4 पर पावर 2। अब 6 आ गया तो आगे बढ़े की जरूरत, चेक करके देख लीजिए। 4 पर पावर 3, एक बार और 4 से गुना, 4 6 24 यानी बोलेंगे 4 पर पावर, बोलिए 4 पर पावर 4 तो कितना। तो अब हम वहां पर बोले थे कि 2 पर पावर 4 तो यूनिट डिजिट कितना। तो अब यहाँ पर 4 पर पावर 2 ये का ना यूनिट डिजिट 6 आ गया। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप याद रखिए, क्या याद रखिए, ये हम बोले यही आपको याद रखना है कि 4 पर पावर 4 तो यूनिट डिजिट 6। आप कहेंगे सर 4 पर पावर 2 को आप 6 क्यों नहीं याद रखने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए कि 4 पर पावर 2 में 6 हो गया, तो एक आप 2 पर पावर 4 के लिए याद रखेंगे, फिर 4 पर पावर 2 के लिए याद रखेंगे, तो सबका अलग अलग याद रखना पड़ेगा, तो भार पड़ेगा। इसलिए सबको एक के रूप में बदल दीजिए। तो क्या लास्ट में हम लिखेंगे कि सम पर पावर 4 तो यूनिट डिजिट 6, सबका एक के बार में खेल खत्म हो जाएगा। तो 1 2 के आगे चलते रटने की जरूरत पड़ेगा तो आप भूल जाइएगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तनिषा से, 4 पर पावर 2 4 पर पावर 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्टेप आगे चलने के बाद फिर से ये रिपीट हो रहा है ना, इसलिए अलग से उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, अलग से कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतने इसमें छापिए। तो हम बोलेंगे 4 पर पावर 4
यानी यूनिट डिजिट 6। सभी को पावर 4 के ही रूप में ला रहे हैं, तो 1 से सब कहानी खत्म हो जाएगा। अलग से याद रखे के कोई जरूरत पड़वे ना करेगा, याद रखिएगा, भूल जाइएगा। हो गया, मिटा दो। जी हो गया, मिटा दो, मिटा दिए। अब बोले प्यारे अगर 8 लेते हैं तो आइए 8 पर पावर 1, तो बोलिए यूनिट डिजिट बोल दो। 8 एक 8 बोल रहे थे। 8 पर पावर 2, 8 8 64 4। 8 पर पावर 3, तो इसमें 8 से गुना 8 32 2। 8 पर पावर 4, एक बार और 8 से गुना 8 2 16 6। हो गया ना, अब रिपीट होने लगेगा। 8 पर पावर 5, तो बोलिए एक बार 8 6 48, यानी रिपीट होने लगा ना, वही चीज यहाँ रिपीट होगा, वैसे रिपीट होने लगेगा। बोले 8 पर पावर 6, 8 8 64 4। 8 पर पावर 7, 8 32। 8 पर पावर 8, यानी 8 दूनी 16, यानी 6। तो आपको केवल ये याद रखना है कि 8 पर पावर 4 का हो गया 6। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे। अब इसको आप बोलेंगे, नहीं नहीं इसी में लिख देते। अच्छा आप समझ गए ना, भी लिखेंगे। हम बोले इसको आप पढ़ेंगे 8 पर पावर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यूनिट डिजिट आपका 6 ही होगा, हाँ या ना। तो बोलेंगे 8 पर पावर 4 का यूनिट डिजिट, इसको याद रखना है 6 बस। 8 पर पावर 4 का यूनिट डिजिट 6। अब आइए 0156 का अलग कहानी है, उस पर पावर कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला थेथर है, जो है वही रहेगा। नहीं थेथर मतलब समझते हैं क्या, आप में से एक आगे होंगे है, अच्छा वो है। हो गया, आइए मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। आइए जो बॉक्स बना हुआ था सम वाला, तो सम पर पावर, सम पर पावर 4 या 4 का गुणज मल्टीपल, सम पर पावर 4 या 4 का गुणज यानी मल्टीपल का यूनिट डिजिट, हम बोले इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ऊपर में चिपका के लिखिएगा, नीचे जगह थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, बॉक्स था ना जाके उसमें लिख दीजिए, सम पर पावर 4 या 4 का गुणज, तो यूनिट डिजिट 6। सभी सम के लिए हो गया। अब आइए एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं, बॉक्स में ले जाकर वहाँ लिख दीजिए, बाकी जहाँ नीचे लिख रहे हैं वहाँ लिखते जाइए, ये लाइन को बॉक्स में जाके भर दीजिए, अब बाकी जहाँ कॉपी पर है वहाँ आगे लिखते रहिए। तो आइए अब हम बोले प्यारे सम है तो है पर पावर 16, पूछेंगे यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आप बोलिएगा, हम बोले 2 पर पावर, बोलेंगे 21, पूछेंगे यूनिट डिजिट कितना, हम आपसे बोलेंगे 2 पर पावर 34, कहेंगे यूनिट डिजिट कितना। अभी हड़बड़ाइया मत, हड़बड़ाइबा बउआ, गड़बड़ाइबा बउआ। अब ऐसे है तो ध्यान से देखिए, एक प्रश्न को पहले अच्छा से बनाइए, उसके बाद सब बनते चलो। आइए देखते हैं, देखिए इधर आप करिएगा ना क्या जल्दी से, ये क्या होगा तो देखेंगे। सबसे पहले इसमें भाग लगाइएगा 4 से, सबसे पहले 4 से भाग लगाइएगा, 4 से भाग लगाइएगा, अगर शेष 0 रिमाइंडर
हम बोले शेष 0 तो यूनिट डिजिट 6। अब बोले से हम बोले 4 से भाग लगाएंगे, इतना लिखने तो बहुत सारे लोग समझ में। पहले देखिए हम बोले इसलिए लिख देते हैं 2 पर पावर 4 600 ना, पता चल रहा है। ऐसे लिख सकते हैं, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बोले इसके लिए यूनिट डिजिट कितना, 6 पर पावर कुछ भी तो कितना 6 में होगा। तो अब इतना स्टेप नहीं लगाना है, आपको क्या करना है 2 पर पावर 16। तो अब इस पावर में केवल 4 से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। अगर ये 4 से कट जाए तो सम पर पावर 4 से कटने वाला तो यूनिट डिजिट 6। हम बोले यूनिट डिजिट कितना, सीधा 6। हम बोले जब भी सम पर पावर जो भी रहेगा 4 से कटेगा तो यूनिट डिजिट, क्योंकि 4 या 4 के मल्टीपल में तो कुछ भी लिखेंगे तो वो हमेशा 6 ही आएगा। आया ना। अब इस प्रश्न में आइए, तो अब बोले प्यारे 4 पर पावर 4 या 4 के मल्टीपल में तो यूनिट डिजिट 6। अब यहाँ देखिए हम बोले 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंचे 20, बचा कितना। तो हम बोले अगर इसको विस्तार से लिखना चाहिएगा तो आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं 4 पंचे 20 है 1। अब कहेंगे ये क्या लिख दिए, जुलूम हो गया। 21 को 4 पंचे 20 है 1, 21 लिख सकते हैं ना, पावरे तो नाम थोड़े हैं। तो अब इसको क्या कर सकते हैं 2 पर पावर 4 गुने अगुने 2 पर पावर 1, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है ना, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। तो 20 है 1, 21 हुआ ना। और इसको लिखेंगे 2 पर पावर 4 पर पावर 5 और 2 पर पावर 1। तो 2 पर पावर 4 का कितना, और 6 पर पावर 5 और 2 पर पावर 1, 6 पर पावर 5 मतलब 6, और इधर 2 पर पावर 1 यानी अब बोलेंगे 6 दूनी 12 यानी यूनिट डिजिट। अब ऐसा नहीं करना है, आप छापिएगा, इसको छापेंगे तो इधर और इधर दोनों को छापिएगा, अब इसको छापेंगे तो दोनों को छापिएगा। अब आपको करना क्या है समझिएगा, जब भी छापेंगे तो एक साथ अथवा में, जब भी छापेंगे तो एक साथ अथवा में, जरा समझिए, आप हड़बड़ाना नहीं है बउआ, इतना कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट बोलना है। हम बोले कि 4 से भाग लगाएंगे, कट रहा है तो सम पर पावर 4 से कटने वाला डायरेक्ट बोलेंगे यूनिट डिजिट, सम पर पावर 4 से कटने वाला यूनिट डिजिट। अब सम पर पावर कुछ भी है 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंचे तो जहां तक कट गया वो खत्म, उससे कोई लेना देना, क्योंकि इस पर पावर कुछ भी करते जाइएगा तो 6 या 6 पर जो खत्म, और जो बचेगा उसी के गुना करने से वही वाला डिजिट रह जाता है। 6 से गुना करिए या ना करिए कोई फर्क पड़े वाला, 6 से गुना करिए तैयो ठीक, ना करिए तैयो ठीक। तो आप जानिए रहे कि 6 से गुना कैले की ना कैले की बात तो बराबर है, तो 6 से गुना करेंगे नहीं करेंगे तो सीधा बोलिए इसमें भाग लगाइएगा 4 से, जितना शेष बचेगा बेस पर पावर शेष, बेस पर पावर शेष, तो 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाइए बेस पर पावर शेष, 4 से भाग लगाइए बेस पर पावर 4 पंचे 20, बचा कितना, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट, बोलिए यूनिट डिजिट कितना 2 होगा, होगा ना। आइए यहाँ बोलिए 4 से भाग लगाएंगे 4 अठे, अब बोलिए बेस पर पावर शेष, बोलेंगे 32 के बाद शेष कितना, तो 2 पर पावर 2 यानी आंसर 4 हो गया ना जी, समझ गए, पक्का ना। हाँ ये ठीक था, सब ठीक है बउआ, सब ठीक है। बस एक के को समझना था, अब समझ गए। पावर में 4 से भाग लगाइएगा, जो शेष बचेगा बेस पर पावर शेष होगा, उसी का आंसर आंसर होगा। मिटा दो, थोड़ा थोड़ा मिटा दो। लिखिए हो गया।
मिटा दो। अरे सब में लिखे की जरूरत ना यार। हो गया। लिखा जल्दी जल्दी। हो गया। आइए हम बोले लिखा हुआ रहेगा 9, कलर बदल, लिखा रहेगा 9 7 8 5 4 3 2 पर पावर 9 7 8 4 3 6 2 4 8। अब कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट। रुका भी हड़बड़ाइया मत। हम बोले इसको इतना गुने इतना गुने इतना गुने इतना गुने इतना बार करेंगे ना, तो इतना बार करेंगे तो लास्ट डिजिट से ना मतलब है। तो ये क्या लिखल है इससे हमें कोई लेना देना खत्म। अब 2 पर पावर इतना, तो रुकिए, अब इसमें 4 से भाग लगाएंगे और बोलेंगे बेस पर पावर शेष। बेस पर पावर शेष अगर कट जाए तो 6, ना कटे तो बेस पर पावर। अब 4 से विभाज्यता का नियम, हम बोले किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट को 4 से काट कर देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट को, हाँ या ना? तो 4 से विभाज्यता का नियम, अभी पूरे में भाग लगावे की जरूरत। 4 दुनिया 1 17, 4 4 16 1 18, हाँ 4 4 16 2 24, 4 6 24, हाँ खत्म। 3 0 दिए 6 उतरा, 4 9 2 नहीं लगा, 4 4 6 4 2, इतना नहीं करना। केवल 4 से विभाजता का नियम होता है लास्ट का 2 डिजिट देते, ये भी सब खत्म ना, उसका कोई लेना देना, सब खत्म, सब खत्म, ई खत्म वो खत्म सब खत्म। अब बोलेंगे 48 4 से कट रहा है, कहेंगे अगर ना कटेगा तो इसमें जो शेष बचेगा पूरे में भी वही शेष बचेगा। तो सीधा 4 से भाग लगा, ये कट रहा है तो आंसर नहीं कटता तो बेस पर पावर शेष। जैसे लिखा हुआ रहता 7 4 8 2, अब इस पर पावर लिखा हुआ रहता 7 2 5, अब लिख देता अब लिख देता यहाँ पे 9। आइए अब आप इसका यूनिट डिजिट निकालते, तो प्यारे यूनिट डिजिट, तो बोलिए इसका कहानी तो खत्म। अब इसमें तो ये को मैंने भाग लगाना है, तो 4 से भागे 4 1 4, 1 बचा, 4 4 16, 3 बचा ना, तब बेस पर पावर शेष। अब 2 पर पावर 3 यानी 2 2 4 2 नहीं, तो आपका आंसर हो गया। चलो ठीक, ये तो 2 है, 4 8 में रहेगा तो वही होगा। 1 2 को लिखते हैं, एक 2 को, एक 2 को, एक 2 को, ना लिखिए देना, ना लिखिए देना, आज लिखिए देना, आज लिखिए देना। 2 मिनट छाप लिए। आइए 2 मिनट, ये की मातो जी के दलान है, मिटा दे, मिटा देना। आइए अगर कहीं पर लिखा हुआ है 9 7 8 पर पावर, लिख देगा ऐसे, ठीक, लिख देगा 9 3 5 4 पर पावर, लिख देगा 7 8 7 3 4, ऐसे कहेगा इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट कहेगा बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आइए देखते हैं। तो प्यारे आप क्या करेंगे, इधर वाला को रफा दफा करेंगे, इधर भी केवल लास्ट में डिजिट रखेंगे। 4 से भाग लगाइए, 4 1 4 3 बचा, 4 8 32, तो 4 पर पावर, 4 पर पावर 2 4 4 16, कोई फर्क पड़ा? हम 4 पर पावर 4 रखे हुए ध्यान में, और 4 पर पावर 2 आए, 4 पर पावर 3, फिर 4 आएगा तो फिर तो 6 में ना होने लगेगा। तो इसके लिए अलग से याद रखते, तभी ना मतलब कि अलग से नियम भी सीखना पड़ता। अब ना अलग से याद रखना ना अलग से नियम सीखना है। 4 पर पावर 2 यानी 4 4 16, तो डायरेक्ट की फर्क पड़ा है, काको सेकंड का अंतर पड़ा नहीं पड़ा। अलग से उसको याद रखते हैं, अलग से एग्जाम्पल देके सीखते, बिना मतलब का सर चकराना। आइए यहाँ हम बोले खत्म, इधर ये खत्म, तो 8 पर पावर 81 में भाग लगाइए प्यारे, 4 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना, 8 पर पावर 1, 1 बचेगा 2 बचेगा 3 बचेगा, 4 से तो फिर खत्म है ना। तो एक अगर पावर 3 भी आता था की फर्क पड़ता, 8 पर पावर 1 आवे, 8 पर पावर 2 आवे, 8 पर पावर 3 आवे, कोई फर्क नहीं। 8 पर पावर 1 यानी सीधा आंसर, 2 बार आता था 8 8 64 4, 3 बार आता था 8 8 64 4, 4 8 32, यानी तू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंडों भर का नहीं। बात समझ गए? तो आपको ध्यान रहेगा ना,
तो जो बॉक्स बनाए थे वहां पर लिखिएगा कि सम पर पावर 4 या 4 के गुणज में हो तो उसका यूनिट डिजिट 6। और क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा कि पावर में 4 से भाग लगाएंगे, अगर कट जाएगा सम तब हम सीधे बोलेंगे बेस यदि सम होगा तो यूनिट डिजिट 6, अगर नहीं कटेगा तो बेस पर पावर शेष लिखकर हल कर लेंगे। इतना आपको वहां लिख देना है, बॉक्स में इतना लिखना है। ठीक, जाइए अगला क्लास में बेस हम चेक कर देंगे। आप सीख गए तो उसमें टाइम ना लगेगा। 20 मिनट रुकते तब बेसम वाला भी खत्म हो जाता।